हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना बहुत जरूरी था। इसके अनाउंसमेंट 2020 में कर दी गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से, लेकिन ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। उसके बाद कोविड आया था। सिलेबस जहां बढ़ाने वाली बात हो रही थी, पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात हो रही थी, वो कर पाना बड़ा मुश्किल था। वहां पर सिलेबस का डिडक्शन हुआ, कुछ साल में बोर्ड एग्जाम नहीं हुए, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई। फिर 2023, 2024 और 2025 को 25 के बच्चों को, जो 9-10 के बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ाया गया। लेकिन अब बारी जो 2026-27 के बैच की है, यहां से सब कुछ बदलने वाला है। आपकी किताबें बदलने वाली हैं, आपका सिलेबस बदलने वाला, आपके पढ़ने का तरीका बदलने वाला है, आपके लैंग्वेज बदलने वाले हैं। सब कुछ एक नए सिरे से शुरुआत होने जा रही है। तो कोई भी नई किताब खरीदने से पहले आप इंतजार कर लीजिएगा। जब तक मार्केट में नई किताबें ना आ जाए, मत परचेज करिएगा। अब आपको किसी भैया दीदी से भी किताब नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। अब 9th के बच्चों को 10th के कई सारे टॉपिक्स 9th में ही पढ़ा दिए जाएंगे, और जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं, हर साल उनको नया एक सिलेबस देखने को मिलेगा। तो मैं क्या चीजें कर रहा हूं, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन के इस प्यारे से चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2020 में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसमें सरकार का ये मोटिव था कि जिस तरीके से हम पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत पुरानी तरीके से चीजें करवा रहे हैं, अब जितना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, जितनी चीजें बदल चुकी हैं, उस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव होना बहुत जरूरी था। अब देखो, एकाएक कोई भी बदलाव किया जाना पॉसिबल नहीं है। पहले हम क्या फॉलो करते थे, हम फॉलो करते थे 10+2 का सिस्टम, यानी 10th तक की चीजें एक अलग होती थी, और जो बच्चे 11th और 12th के बच्चे होते थे, उन्हीं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन्हीं का सिलेबस थोड़ा सा टफ, उन्हीं को सारी चीजें कराई जाती थी। लेकिन अब जो ये सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है 5+3+3+4 का सिस्टम। इसमें आप मेनली मैं बात करूंगा जो बच्चे क्लास 6 to 8 अभी पढ़ के आ रहे होंगे, और फिर ये जो एक सेक्शन है 9th to 12th का, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने जा रहा है। 6 to 8 में भी बदलाव किए जा चुके हैं। आपने सुना होगा, अभी आपके स्कूल वाले, पिछले साल आपने 8th में पढ़ा होगा, तो वहां पर सिलेबस में चेंजेस नहीं किए गए थे, लेकिन नई किताबें अनाउंस कर दी गई थी। जैसे मैथ्स में गणित प्रकाश के नाम से किताबें आ गई थी मार्केट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 के तरीके से। उसी प्रकार से 9th में पूरी की पूरी किताब चेंज हो रही है, पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो रहा है। जो चीजें कटी थी वो तो आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ 10th के कई सारे टॉपिक 9th में ही पढ़ा दिए जाएंगे। कई सारे पढ़ाने का तरीका कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाने का एक सोच सीबीएसई ने दिखाया है, एनसीईआरटी ने दिखाया है। और वो सारी चीजें कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, क्लास 9 के बच्चों का सिलेबस कैसे चेंज हो रहा है, और अब आपको किस माइंडसेट से पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक ड्राफ्ट सीबीएसई ने रिलीज किया है। अब मैं आपको ये ड्राफ्ट का पीडीएफ भी दिखा दे रहा हूँ। ये वो पीडीएफ है जिसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को अगर चाहिए तो मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। ये आपको पीडीएफ एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, रैंकर्स फाउंडेशन पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीजें हो क्या रही हैं। देखो, एक तो लैंग्वेज को पढ़ने का तरीके में बदलाव आएगा, और इन्होंने कहा है कि हम 3 पार्ट में चीजों को डिवाइड करेंगे। एक होता है लैंग्वेज, जैसे जो आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या उर्दू, जो जिस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ चेंजेज आए हैं। दूसरा पार्ट है आपका साइंस, मैथ और सोशल साइंस, जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है। इन तीनों में ही ड्रास्टिक चेंज किया गया है, जो कि आपको ध्यान से समझना है। और पार्ट 3 जो है वो है आपका इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। इन सब चीजों पर भी अब स्कूल 9-10 के बच्चों पर ध्यान देगा। ठीक है, ये बात कही जा रही है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ये सब कुछ अभी ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट है, मोस्ट प्रोबेबली यही होने भी जा रहा है। जब तक एनसीईआरटी की ऑफिशियल किताब ना आ जाए, तब तक मैं नहीं कहूंगा कि यही हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, 99% मान के चलो यही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है द ड्राफ्ट सिलेबस। तो ये द ड्राफ्ट सिलेबस में आपको दिखाने वाला हूं। जो सबसे बड़ा चेंज आया है, सबसे पहली चीज उन्होंने कह दी है कि हम इंग्लिश की किताब ही चेंज करने जा रहे हैं। हम इंग्लिश की जो भी किताब चल रही थी, आपके टेक्स्ट बुक चल रही थी, उसकी जगह हम चलाने वाले हैं कावेरी। शायद बिहाइव चल रही थी क्या, या जो भी चल रही थी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब जो इंग्लिश की किताब चलेगी वो कावेरी चलेगी, यानी पूरा का पूरा सिलेबस ही इंग्लिश का चेंज होने जा रहा है क्लास 9 के बच्चों के लिए। अब जो चेंज आया है वो मैथ, साइंस और सोशल साइंस में आया है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो क्या क्या चीजें चेंज आई हैं।
एक तो देखो नंबर सिस्टम जैसा था वैसा था, हालांकि मैंने नंबर सिस्टम का जो सिलेबस देखा है उसमें एक बात कही गई है, उसमें वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाले टॉपिक इलोबरेट करके नहीं लिखे हुए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली होगा, वो कटा नहीं होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम में नो चेंज है, पॉलिनोमियल्स में नो चेंज है, पॉलिनोमियल जैसा आप पढ़ते थे वैसा ही है। एक जो चैप्टर अलग से इन्होंने कहा है कि हम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को अलग चैप्टर ही बनाएंगे, क्योंकि इसके पहले क्या होता था, अलजेब्राइक आइडेंटिटी पॉलिनोमियल में ही लास्ट टॉपिक होता था। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तो बहुत चेंजेज आए हैं। पूरा क्लास 10th का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता था, अब वो क्लास 9th में ही पढ़ा दिया जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ क्लास 10th ये आपको 9th में ही पढ़ा दिया जाएगा, यानी 10th में बिल्कुल नया चैप्टर कोई आने जा रहा है, अगले साल पता चलेगा, इस साल नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत चेंज आया है। क्लास 10th की भी कोऑर्डिनेट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट, ये दोनों टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा जो 10th वाला है, वो आगे आने वाले समय में जब किताब आएगी तो पता चलेगा। ये बिल्कुल नया चैप्टर आपके लिए इंक्लूड किया जा रहा है, एपी एंड जीपी। एपी क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, जीपी क्लास 11th में पढ़ाया जाता था। ये दोनों ही टॉपिक अब 9th में पढ़ाए जाएंगे पूरा डिटेल में 9th के बच्चों को। यूक्लिड ज्योमेट्री सेम है पुराने तरीके से, लाइन्स एंड एंगल सेम है, ट्रायंगल सेम है, क्वाड्रिलेटरल सेम है, सर्कल सेम है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ज्योमेट्री आपका पूरा का पूरा है। हालांकि इनको कंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था। बेसिक बच्चों को कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, जो बच्चे आगे चलकर इंजीनियरिंग में जाते हैं उनको इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आप पढ़ते थे केवल और केवल हीरोन्स फॉर्मूला 9th में। अब सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला नहीं, आपको 10th का एरिया रिलेटेड टू द सर्कल भी इसी साल पढ़ लेना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आपको पेरीमीटर, आपको एरिया किसका किसका, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाने वाला है। किसमें, 10th के मेंसुरेशन में, एरिया एंड पेरीमीटर में। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हर एक टॉपिक इंक्लूड होगा, चाहे मैं बात करूं हेमिस्फीयर की, चाहे मैं बात करूं स्फीयर की, सिलेंडर की, कोन की, सॉलिड, जितने भी आपके शेप से सबका आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, ज्यादा चेंज उसमें नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में भी चेंज हुआ है, इसमें जो वो मीन मीडियन मोड कट गया था वो वापस से आ गया है, यानी आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाई जाएगी इस साल फिर से, मीन मीडियन मोड वापस आ चुका है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये पूरा चैप्टर काट दिया गया था, जो 10th में पढ़ाया जाता था, अब वो 9th में दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर सबसे अच्छी बात यह है कि मैथ्स के सिलेबस में नई चीजें ऐड की गई हैं, नई चीजें ऐड की गई हैं, सिलेबस को बढ़ाया गया है। इसको प्लीज पॉजिटिवली देखिएगा, ये आपके लिए आगे भविष्य में बेनिफिशियल होगा। अब कुछ बच्चे जो कमजोर होते हैं वो तो चाहते हैं भैया और कमजोर हो जाए, लेकिन और कमजोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, आपके लिए एक बात अच्छी की गई, जो बच्चे वीक होते हैं उनके लिए सीबीएसई ने कहा कि हम 2 लेवल का एग्जामिनेशन लेंगे ना, ये बात ध्यान समझ के जाइएगा। ये मैथ्स में किया गया है। एक तो प्रोफिशिएंट लेवल एग्जामिनेशन होगा, जो कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपका 25% पेपर इजी होगा, 50% मीडियम होगा, यानी 75% पेपर आपके लिए आसान होगा, केवल 25% डिफिकल्ट होगा। और ये एग्जाम हर एक बच्चा अपीयर करेगा जो 9th में पढ़ रहा होगा। अब सीबीएसई ने कहा है कि हम आपको एक और पेपर कंडक्ट कराएंगे, एडवांस लेवल का एग्जाम कराएंगे। मतलब सीबीएसई चाह रही है कि आगे चलकर अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई नीट जैसे एग्जाम फोड़ने हैं तो आपको यहीं से तैयारी करनी है, और स्कूल भी अब इसकी जिम्मेदारी लेगा कि बच्चा एडवांस लेवल की भी प्रिपरेशन अपने स्कूल में करे। सीबीएसई के लिए क्या क्या चीजें करती है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश दिखाई दे रही है। तो एडवांस लेवल एग्जामिनेशन ये बिल्कुल ऑप्शनल होगा। मैं बता दे रहा हूं कि ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, और ये आपका ऑप्शनल लिखा हुआ है कि ये ऑप्शनल है। कोई बच्चा देना चाह रहा है दे सकता है, नहीं देना चाह रहा है नहीं दे सकता है। इस एग्जाम को देंगे, इस एग्जाम की डिफिकल्टी अच्छी खासी है, केवल 15% इजी क्वेश्चन आएंगे और 25% मीडियम, डिफिकल्ट क्वेश्चन 60% होने जा रहे हैं इसमें। यानी जो बच्चा प्री फाउंडेशन कर रहा होगा ना, वो हर एक बच्चे को इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात यह है कि इस एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो आपके रिजल्ट पर लिखकर आएगा, अगर आप फेल होते हैं तो आपके रिजल्ट पर लिखा भी नहीं रहेगा ना। बड़ी अच्छी चीज कही गई है कि अगर किसी बच्चे को अपने रिजल्ट को बहुत बढ़िया बनाना है तो इस एग्जाम को देगा, क्वालिफाई करेगा, तो उसके रिजल्ट पर लिख आएगा कि हाँ ये बच्चा एडवांस लेवल का एग्जाम दिया था 9th में। और अगर कोई बच्चा दिया और फेल हो गया तो उसके रिजल्ट पर दिखाई ही नहीं देगा, यानी वो कहेगा कि हाँ भैया बेसिक वाला ही बच्चा ये था। समझ गए बात? तो ये मैथ्स में किया गया है। साइंस और सोशल साइंस में भी चेंजेस की गए हैं। साइंस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया, सोशल में बहुत ज्यादा चेंज किया गया। पहले साइंस समझ लेते हैं। साइंस में सेल और टिश्यू तो हुआ करता था बायोलॉजी में, उसमें चेंज नहीं हुआ है।
इंक्लूड किया गया है रिप्रोडक्शन को जो 10th में होता था और डाइवर्सिटी को जो 10th में होता था। ये दो नए चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं और एक फूड एज रिसोर्सेज को काट दिया गया है। एक जो चैप्टर होता था फूड एज रिसोर्सेज, ये पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें मिक्सचर एंड सेपरेशन नाम अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपका होता था इज मैटर अराउंड अस प्योर में, ये चीज होता था अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर में ये होता था। देखिए क्लास 9th में 4 चैप्टर हुआ करते थे, एक होता था आपका मैटर अराउंड इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन आवर सराउंडिंग। वो दोनों चैप्टर हटाकर एक चैप्टर लाया गया है मिक्सचर एंड सेपरेशन, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ करता था और एटम्स एंड मॉलिक्यूल हुआ करता था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर फिजिक्स की बात करूं तो मोशन आपको पढ़ाया जाता था, फोर्स एंड एलएम पढ़ाया जाता था, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया जाता था। इस बार वर्क एनर्जी के साथ सिंपल मशीन को भी इंक्लूड किया गया है। जो चीजें आपको 11th में पढ़ाई जाती थी पुलिस सिस्टम वगैरह, वो सब कुछ अब 9th में भी पढ़ाया जाएगा, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज गई है। साउंड भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्या कट गया यहां से? फिजिक्स से आपका ग्रेविटेशन हटाया गया है। हो सकता है कि ग्रेविटेशन को 10th में इंक्लूड किया जाए, अभी ये हटाया गया है। 9th में ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन जो पार्ट होता था वो हटा दिया गया। एक नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, दैट इज अर्थ साइंस, ठीक है। तो अर्थ साइंस भी आपके लिए इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थ एज ए सिस्टम आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो ये साइंस के चेंजेस हैं जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं बात सोशल साइंस पर। सोशल साइंस में पूरा का पूरा किताब चेंज होने जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होने जा रहा है। सोशल साइंस में क्या है चेंजेस, दिखाता हूं। देखो, एक तो पहला चैप्टर आपका होगा कि अंडरस्टैंडिंग एसएसटी। 9th में बच्चा आ गया, सोशल साइंस क्यों पढ़ रहा है, क्या पढ़ना जरूरी है, ये एक समझाया जाएगा एक चैप्टर के थ्रू। उसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो जो ज्योग्राफी के चैप्टर के नाम वगैरह होते थे ना, इंडिया इस आपका लोकेशन, साइज, इस तरीके के जो क्लाइमेट, वेजिटेशन, इस तरीके के होते थे, वो सब नाम चेंज करके शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस एक नया चैप्टर, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ओशन एंड लाइफ ऑन अर्थ, ये 4 नए चैप्टर के नाम से आपकी ज्योग्राफी की किताब होगी। हालांकि सोशल का एक ही किताब होगा मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे ये लग रहा है इस बार। फिर उसके बाद हिस्ट्री में क्या होगा? अब हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाई जाएगी, अब आपको इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, अपना सिविलाइजेशन सिखाया जाएगा। इसमें अर्ली ह्यूमन एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद स्टेट एंड सोसाइटी पढ़ाया जाएगा, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस पढ़ाया जाएगा और इंडिया एंड वर्ल्ड 1 पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी लास्ट चैप्टर में। तो ये पूरा का पूरा चेंज होने जा रहा है। 9th का सिविलाइजेशन पर बेस्ड आपको पढ़ाया जा रहा है। पॉलिटी में क्या पढ़ाया जाएगा? डेमोक्रेसी, इलेक्शन और अथॉरिटी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये चेंजेस 6, 7, 8 से होते हुए आ रहे हैं, तो 9th में होना कंपलसरी था। अब इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक, द प्राइस एंड पजल, इसमें मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये बहुत अच्छा चैप्टर इंक्लूड किया गया है। फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप, जो चीजें हम चाहते हैं ना कि आज के समय में स्टार्टअप कल्चर बहुत बढ़ रहा है, वो चीजें अब आपको पढ़ाई जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंक्लूड किया गया है, स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। आज के समय में लोग बड़े होने के बाद भी अपने फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो 9th के बच्चों को सिखाया जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे दिखाई दिया कि सोशल साइंस में भी चीजें चेंज की गई हैं। तो ये सारे जो चेंजेस की गए हैं, ये एनईपी 2020 के बाद, एनसीईआरटी 2023 के बैठक वगैरह के बाद ये सारी चीजें की जा रही हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। आने वाले समय में क्लास 9th का बच्चा जब 10th में जाएगा, फिर उसे एक नया सिलेबस दिलाया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल नई चीज होगी। फिर वही बच्चा जब 10th से 11th में जाएगा तो वहां पर एक नया सिलेबस होगा, 11th से 12th में जाएगा वहां पर एक नया सिलेबस होगा। पूरी तरीके से आने वाले सालों में जेई, नीट, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक नया स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, नए तरीके का कॉम्पिटिशन दिखाई देगा, सब कुछ नया होगा। यानी जो बच्चा इस साल 9th में आ रहा है, डेफिनेटली उसके लिए हर एक चीज नई होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप, ठीक है। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझा रहा हूं। अगर पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं या बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, बस 2-4 मिनट मेरी बात और सुन लेना। क्लास 9th में तुम आए हो, अब 9th को सिर्फ 9th मत समझना है, ये 9th to 12th का तुम्हारा स्ट्रक्चर है और ये तुम्हें ये 4 साल हर नई चीज मिलेगी। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम स्कूल एग्जाम की तरफ फोकस्ड हो जाओ, अपने बोर्ड्स के स्कोर अच्छा करो, 10th का स्कोर अच्छा करो, फिर 12th का स्कोर अच्छा करना, फिर 12th में जाकर किसी कंपटीशन के बारे में सोचना। या फिर तुम्हारे पास रास्ता ये है कि तुम अभी से प्लान करना शुरू करो कि मुझे किस फील्ड में जाना है। आई एम नॉट
फोर्सिंग यू टू गो इन जेई नीट प्री फाउंडेशन और जेई नीट डायरेक्शन, आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि आप ट्राई करिए, सोचिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि सीबीएसई, एनसीईआरटी और हमारा करिकुलम अब चाह रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए प्रिपेयर्ड होना शुरू हो जाइए। ठीक है, तो अगर आपको जेई नीट जैसे प्री फाउंडेशन के फील्ड में जाना है तो सीबीएसई ने तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मैथ्स का सिलेबस अच्छा कर दिया, साइंस का सिलेबस अच्छा कर दिया है। अब आपको एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। अब वो पुराने तरीके से आपकी प्रिपरेशन नहीं चल पाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपका नहीं हो पाएगा। आपको प्री फाउंडेशन पर काम करना पड़ेगा। स्कूल के साथ साथ आपको भी खूब मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल नया होगा, नए तरीके के सवाल होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको स्पार्क बैच हमारा होता है हमारे रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पर, उसमें मैं आपको एनरोलमेंट करा सकता हूं। वो एक बहुत सिस्टमेटिक मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एक बैच होता है, जिसमें मेरे पास बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं। हमारे बैचेज में 1000, 1500, 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे नहीं होते, 50, 100, 150 बच्चे होते हैं जो 1 to 1 कनेक्टेड होते हैं। उस तरीके से हम पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है, 1 to 1 मेंटरशिप के अंदर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करते हैं, डाउट्स लेते हैं आपके, और आपको एक सिस्टमेटिक जो बड़ा सपना है जेई नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसको फुलफिल करने के लिए एक बेस तैयार करते हैं। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल करके उसमें स्पार्क 4.2 बैच की डिटेल वगैरह देख सकते हैं। अपडेटेड सिलेबस पर हम ये सारी चीजें शुरू करेंगे और इसके बारे में और डिटेल आती रहेगी इस चैनल पर। ये बैच जो पहला बैच का एनरोलमेंट होगा, जिसमें 50 बच्चों को 9th का हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो स्टार्ट होगा 1 मई से। अभी थोड़ी सी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, बाकी अभी और वीडियो इस चैनल पर आएगी, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और बने रहिएगा। और नई चीजों की शुरुआत करने के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड अपने आप को बनाना शुरू करिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।